गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट, जो कि मैंने बेसिकली अपने बीएससी पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि पीएमबीयू के उनके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। तो डिफेंस मैकेनिज्म इन प्लांट में, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें 4 एस्पेक्ट्स को डील करने पड़ते हैं। ये जो डिफेंस है ये आपका 2 तरीके का होता है जो कि प्लांट शो करता है। एक स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरा बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। यानी कि डिफेंस कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है, स्ट्रक्चरल और बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म। ये स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म आपको 2 तरीके का होगा, एक होगा प्री एग्जिस्टिंग, दूसरा होगा पोस्ट इन्फेक्शन। बायोकेमिकल भी 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, प्री एग्जिस्टिंग और पोस्ट इन्फेक्शन। यहाँ पर से आपको थोड़ा समझ में कम आ रहा होगा, बट अभी जब हम इसको इलैबोरेट करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो अभी जो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में, वो सिर्फ इस पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है? क्योंकि ये टॉपिक बड़ा है, इसको एक लेक्चर में डिलीवर नहीं किया जा सकता। तो जब हम स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म देखते हैं तो इस पार्ट को अभी हम रिमूव कर देते हैं। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में आपको क्या देखना है कि प्लांट अपने एनाटॉमिकली और मॉर्फोलॉजी से किस तरीके से खुद को बचाता है। यानी कि प्लांट में ऐसे क्या क्या मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल फीचर्स हैं जिसकी वजह से प्लांट अपने आप को बचा पाता है पैथोजन से जो उस पर अटैक करता है। ठीक, मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल एस्पेक्ट, इस पॉइंट को डील करना होगा, जो आप अपने आंसर में इंक्लूड करेंगे, मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एस्पेक्ट। लेकिन अभी इससे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि प्लांट में अटैक क्या क्या करता है। बेसिकली प्लांट में कौन कौन से पैथोजन अटैक करते हैं, उनकी कैटेगरी क्या है। तो प्लांट में जो अटैक करता है पैथोजन, उनकी कैटेगरी है जो आप मेंशन करोगे अपने आंसर में, ये बेसिकली है आपका बैक्टीरिया, दूसरा है फंजाई, तीसरा है वायरस, चौथा है नेमाटोड और पांचवा है आपका मॉलिक्यूल्स। ये बेसिकली ये मेंबर्स आते हैं जो प्लांट को अटैक करते हैं, जिसको कि हम लोग प्लांट पैथोजन में इंक्लूड करते हैं। यानी पैथोजन क्या हुआ, मैंने क्लास में पढ़ाया आप लोगों को, ऐसे मेंबर्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज काउज करते हैं, जिनके अंदर डिजीज काउज करने की एबिलिटी होती है। तो ये पैथोजन प्लांट को अटैक करते हैं। तो जब ये प्लांट को अटैक करते हैं तो प्लांट डिफेंस मैकेनिज्म अपनाता है। ये डिफेंस मैकेनिज्म अभी मैंने बताया, एक स्ट्रक्चरल बेसिस पर होता है, दूसरा डिफेंस मैकेनिज्म किस बेसिस पर होगा? बायोकेमिकल बेसिस पर होगा। तो बायोकेमिकल को अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ करेंगे स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म पर बात। तो जो पहला पॉइंट आपको अपने आंसर में इंक्लूड करना है कि प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म क्या क्या होता है, कितने तरीके से प्लांट अपने आप को डिफेंड कर पाता है। दूसरी बात कि प्लांट को किन पैथोजन से खतरा होता है, बेसिकली प्लांट को कौन अटैक करता है, यानी कि आपको इन सब चीजों के नाम लिख लें। अब एक तीसरा सवाल ये आता है, व्हाई पैथोजन अटैक प्लांट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है, क्योंकि प्लांट न्यूट्रिएंट के गुड सोर्स हैं। प्लांट्स आर द गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट एंड बेटर सुटेबल होस्ट, ऐसे होस्ट जो कि न्यूट्रिएंट का सबसे अच्छे सोर्स हैं, इसीलिए पैथोजन प्लांट को अटैक करता है फॉर देयर फूड एंड शेल्टर। तो इसका सिंपल आंसर क्या होगा? बिकॉज प्लांट्स आर द गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट और food required by pathogen.
अब जब आप स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म की बात करेंगे जो कि आपके सिलेबस में है, तो आप अपने आंसर में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, ये जो स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें प्लांट के स्ट्रक्चर को कंसीडर किया जाना है। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी दोनों स्ट्रक्चर को कंसीडर करना है आपको। तो इसका जो प्लांट का सबसे पहला डिफेंस मैकेनिज्म है जो प्लांट अपनाता है वो है स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म बेसिकली क्या होता है, ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। यानी जब भी पैथोजन और होस्ट का इंटरैक्शन होता है तो पहला डिफेंस पैथोजन के अगेंस्ट जो पहला डिफेंसिव एक्शन लेता है वो कहलाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और वो कौन लेता है, तो प्लांट के बॉडी पार्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है वैक्स एंड क्यूटिकल। वैक्स एंड क्यूटिकल, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, वैक्स और क्यूटिकल क्या है, सबसे पहला सब्सटेंस जो पैथोजन से रिएक्ट करता है, पैथोजन के अटैक के बाद उसके अगेंस्ट डिफेंस मैकेनिज्म प्लांट को प्रोवाइड करता है। दूसरा एपिडर्मिस, क्या है, एपिडर्मिस। ये भी एनाटॉमिकल पार्ट है, प्लांट के स्ट्रक्चर में आता है। तीसरा लेंटिसल्स, ठीक है। चौथा हाइडोथोल्स। पांचवा नेक्टरथोल्स। और छठा हेयर्स। ये कुछ ऐसे पार्ट हैं जो प्लांट को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं। यानी कि जब भी पैथोजन प्लांट पर अटैक करेगा तो उनको इनसे होकर के गुजरना होगा, यानी पहले इनका सामना करना पड़ेगा। अगर पैथोजन इनको पेनिट्रेट कर लेता है तो वो सक्सेसफुली प्लांट के बॉडी के अंदर इस्टेब्लिश कर पाएगा अपने आप को और एक डिजीज सिम्टम देगा, ठीक है। तो जब वैक्स और क्यूटिकल की बात होती है, सिर्फ वैक्स और क्यूटिकल की, तो आपको क्या इंक्लूड करना है। जब हम लोग वैक्स और क्यूटिकल देखते हैं तो ये जो वैक्स है ये बेसिकली लिपिड है, यानी कि एपोलर एलिफैटिक कंपाउंड है। और ये जो क्यूटिकल है ये फैटी एसिड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो लिपिड ये क्या करता है, वैक्स और लिपिड ये डू नॉट अलाउ रिटेंशन ऑफ वाटर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। डू नॉट अलाउ रिटेंशन ऑफ वाटर। लिपिड क्या करता है, वाटर को सरफेस पर रहने नहीं देता है, क्योंकि अगर वाटर सरफेस पे रहेगा तो वो स्पोर जर्मिनेशन का एक चांस हो सकता है। तो जैसे ही वैक्स पर कोई पानी आता है वो तुरंत स्लिप कर जाता है, स्किड कर जाता है वहाँ से, और वहाँ पर स्पोर भी जर्मिनेट नहीं कर पाता है। तो वैक्स कैसे, लिपिड कैसे प्रोटेक्ट करता है, यानी कि वैक्स कैसे प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, वो पानी को जमा होने ही नहीं देता है, पानी को सरफेस पर रहने ही नहीं देता है। तो जब वो पानी को सरफेस पर रहने नहीं देगा तो वहाँ पर आपका स्पोर का जर्मिनेशन नहीं होगा। तो दैट इज हाउ वैक्स प्रोवाइड डिफेंस मैकेनिज्म टू प्लांट, ठीक है। इसी का दूसरा है क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या काम करता है, तो चूंकि मैंने अभी बताया कि क्यूटिकल इज ए फैटी एसिड, ठीक है। इसके जो नेगेटिव चार्ज होते हैं ये स्पोरुलेशन नहीं होने देता है, सिंपल सी बात।
इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ये स्पोर जर्मिनेशन नहीं होने देगा। इस तरीके से वैक्स और क्यूटिकल पहला डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अब अगर वैक्स और क्यूटिकल नहीं बचा पाया प्लांट को पैथोजन से, तो पैथोजन अंदर इंटर कर जाता है। तो अब वहां पर जाने के बाद जो दूसरा ऑर्गन है प्लांट का, वो है आपका एपिडर्मिस। क्या है? एपिडर्मिस। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये एपिडर्मिस लिजिनिन का बना होता है, सुबेराइज्ड होता है, ठीक, एक्सेट्रा कई सारे कंपाउंड का बना हुआ होता है। ठीक है, इसके ऊपर इन सब चीज़ों का डिपोजिशन होता है। तो अगर इस एपिडर्मिस के ऊपर सुबेराइज यानी कि सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, तो कई सारे पैथोजन के जर्मिनेशन को ये रोकता है, उनके स्पोर के जर्मिनेशन को रोकता है। इसके अलावा अगर एपिडर्मिस के ऊपर सिलिकॉन कंपाउंड का डिपोजिशन है, तो भी ये पैथोजन के स्पोर के जर्मिनेशन को रोकता है। यानी कि एपिडर्मिस का भी रोल देखा गया है, सुबेराइज्ड एपिडर्मिस का रोल देखा गया है कि ये ज़ैंथोमोनास स्पीसीज के स्पोर जर्मिनेशन को रोकता है। तो इस तरीके से एपिडर्मिस का भी बहुत सिग्निफिकेंट रोल है पैथोजन को इस्टेब्लिश करने होने से रोकने में। ठीक है, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये मेंशन करना होगा अपने आंसर में। जो तीसरा चीज है वो है हाइडरथूल्स एंड नेक्टरथूल्स। ये आपको मिलता है लीफ में और ये आपको मिलता है इनफ्लोरेसेंस में। याद रखिए, ये आपको मिलता है लीफ में, ये आपको मिलता है इनफ्लोरेसेंस में। अब यहाँ मामला क्या है कि हाइडरथूल्स क्योंकि लीफ में मिलता है और ये लगातार इससे पानी निकलता रहता है। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि ये स्पोर का वहाँ पर रिटेंशन यानी कि एक्यूमुलेशन नहीं होने देता और स्पोर को लगातार वहाँ से हटाता रहता है। इस वजह से ये भी एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। ठीक, उसके करीब अपोजिट आप आते हैं नेक्टरथूल्स की तरफ, तो ये इनफ्लोरेसेंस में मिलता है और ये नेक्टर सेक्रीट करता है, जो कि ऐसा शुगर कंटेन करता है जो कई पैथोजन के लिए टॉक्सिक है। तो आपको इस दोनों पॉइंट को भी मेंशन करना होगा। ठीक, अब हम लोग अपने चौथे पॉइंट को देखते हैं, जिस चौथे पॉइंट से आपका पैथोजन इंटर भी करता है और ये डिफेंस मैकेनिज्म भी प्रोवाइड कर सकता है। यानी कि हम लोग देखेंगे लेंटिसेल्स के बारे में। जब आप लेंटिसेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये सबसे वीक एरिया है। ठीक है, ये आपका प्लांट की डिफेंस मैकेनिज्म का सबसे वीक एरिया है, यानी पैथोजन यहाँ पर से आसानी से अंदर जा सकता है। ये प्रोटेक्शन तब तक नहीं प्रोवाइड करता है जब तक इसके सेल इन फ्यूचर जाकर के सुबेराइज नहीं हो जाते। अगर इसके सेल सुबेराइज हो जाते हैं तो फिर ये रेसिस्टेंट हो जाता है पैथोजन के एंट्री अगेंस्ट, कि पैथोजन को एंटर नहीं करने देगा। लेकिन अब तो जब तक इसका सेल सुबेराइज नहीं होता है तब तक ये सबसे वीक एरिया है, सबसे वीक पॉइंट ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? वीक पॉइंट ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर से इसके बाद एक लास्ट आपका टॉपिक बचा रूट हेयर्स। कई सारे लीफ हेयर्स, कई सारे प्लांट के लीफ में या स्टेम में भी हेयर्स पाए जाते हैं जो पैथोजन को लीफ पर एकोमोडेट नहीं होने देते हैं, एडजस्ट नहीं करने देते हैं। ये हेयर्स भी एक लाइन ऑफ डिफेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये पैथोजन को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं वहाँ पर अपने एक्यूमुलेशन को बढ़ाने के लिए, या वहाँ पर जो लार्वा वो देते हैं उससे प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को। तो आपको इन सब चीज़ों को अपने आंसर में इंक्लूड करना होगा। अगर आप
स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में इन सारे पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो हम अब अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि बायोकेमिकल डिफेंस क्या होता है। तो बायोकेमिकल डिफेंस के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे दूँ आपको कि बायोकेमिकल डिफेंस एक ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म है जिसमें प्लांट केमिकली रिएक्ट करता है पैथोजन से। ये क्या है, ये प्लांट का स्ट्रक्चर रिएक्ट कर रहा है, ये प्लांट की बॉडी रिएक्ट कर रही है, इधर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर और एनाटॉमिकल कैरेक्टर। यहाँ पर केमिकल्स के रोल आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर क्या है केमिकल्स के रोल दिखाई देंगे। प्लांट सर्टेन ऐसे कंपाउंड बनाएगा जैसे फिनोलिक्स, फाइटोलेक्सेंस, इस तरीके के कंपाउंड प्लांट बनाता है जो प्लांट को डिफेंस मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल डिफेंस मैकेनिज्म में आपको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स और इनके रोल के बारे में डिस्कस करना है। तो ठीक है, बायोकेमिकल डिफेंस मैकेनिज्म हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।